नहीं तो फांसी पर चढ़ेंगे नहीं तो जहर खाएंगे। ये महिला का ये है। तो इस स्थिति में क्या करना है, पति को चाहिए कि ठीक है हम ही माफ कर दो, हम ही थोड़ा पीछे हट जाएंगे, हो गया। अगर पवन बेटा थोड़ा पीछे ही हट जाए, ये नारी प्रधान देश है जी, और नारी आगे भटक रही है, तो बीच में लोग रोटी सेक रहा है, बस एक के बाद है कि ठीक है हम ही से गलती हुआ, हम ही से गलती हुआ, इसके लिए पवन सिंह छोट नहीं हो जाएंगे, ये जान लीजिए। उसके बाद ही कभी लेकिन गलतियां जो हैं केवल पवन सिंह जी के तरफ से ही होता है कि ज्योति सिंह भी करती है? फिर हम एक के बाद आपसे चैनल के माध्यम से कहेंगे जी कि पुरुष पुरुष होता है, पत्नी पत्नी से। एगो कहावत है कि महिला को अगर नाक ना हो रहेगा तो क्या खाती है, क्या खाती है? नहीं आप बताइए। तो उसको हम नहीं खाने दें, ये किसका दोष है? हम किसका दोष है? पुरुष का है कि नाक रहते हुए तुम काहे महिला खा रही हो? जी, ये पुरुष का धर्म है। के मामला में वो जो है सही माने में सीता है, सीता। लेकिन पवन सिंह जी को भी तो राम बनना पड़ेगा राम ना? बनना पड़ेगा। बेटा को हम कहते हैं कि राम बन जाओ बेटा, इसलिए कि बिना पार्टनर का जीवन नहीं है। पार्टनर एक जीवन में होना चाहिए। आप कहते हैं कि हमारा भी एक शौक है कि गेट आकर खोले और एक मेरे बच्चे हो और आके गेट खोले और मेरा बच्चा एक गिलास पानी लाके दे। ये आपका एक भावना है। पावर स्टार पवन सिंह जी बोलते हैं ना जी। कैसे ये सपना साकार होगा? कैसे सपना साकार होगा? जब छोटी छोटी बातों को आप दिमाग में रख लेंगे और उस बात को एक मोहरा बना लेंगे, तो फिर पार्टनरशिप कैसे चलेगा? एक पार्टनर होना चाहिए। राम जैसे देवता वो भी रो रहे थे, हमारी सीता चली गई, कौन हरण कर लिया? तो आज ये हरण के ही रूप है। आज जब घूम रही है इधर से उधर बगीचा में, इधर से उधर लोगों के बीच में जा रही है, एक तरह से सीता का ही रूप है। लेकिन फिर भी राम खोजते रहे, भटकते रहे, जंगल के पशु पक्षी से पूछते रहे, कहाँ मेरी सीता है, कहाँ मेरी सीता है, कहाँ मेरी सीता, हाय सीता। तो पार्टनरशिप की बात है और ये बात बैठकर दूर कर लेना चाहिए और आगे जो है पार्टनरशिप होना चाहिए। यही आपके चैनल के माध्यम से हम पवन बेटा को संदेश देना चाहते हैं। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा आपसे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में विवाद आ गया? ऐसा क्यों हुआ? कितने साल शादी के कितने साल बाद ऐसा विवाद हुआ था? देखिए वो हम लोग का कहावत है जी कि भाई सममोर जी, तो कभी कभी भाई सममोर तेरा है कि मेरा है। इसी पर जो है पति पत्नी जो है टू बैंक्स ऑफ रिवर हो जाता है, माने नदी का दो किनार हो जाता है। तो किनार एक होना चाहिए, दोनों लोग एक ही नदी है, खाली दो किनार है। लेकिन तनाव का कारण क्या हुआ? कारण ये बात में झगड़ा हो जाता है, उसमें हम लोग भाई कंप्रोमाइज कर लेते हैं। किस चीज को लेकर झगड़ा हो? कोई भी झगड़ा, आप ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि हस्बैंड और वाइफ में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हो और उस चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं तनाव के वजह से अगर कोई छोड़ दे किसी को, कोई हस्बैंड वाइफ को छोड़ दे या वाइफ हस्बैंड को छोड़ दे, तो ये तो कहीं मायने में सही नहीं लगता है मुझे। और वो भी एक हिंदू धर्म में छोटी छोटी बातों को लेकर आप छोड़ देते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत बड़ी आपने बात कहा जी बिल्कुल। हमारे पूजनीय जीयर स्वामी जी कहते हैं जी कि अगर पत्नी क्रोधित हो जाए तो पति को शांत हो जाना चाहिए जी। कुछ भी कर सकती है वो तो कैसे जी गई रही है, वो तो उसका माने जीने का हम आज उसको धन्यवाद दे रहे हैं। क्योंकि भावना जब टूटता है, हमारे पूज्य जीयर स्वामी जी कहते हैं कि दो ये फैसला लेती है, नहीं तो फांसी पर चढ़ेंगे नहीं तो जहर खाएंगे। ये महिला का ये है। तो इस स्थिति में क्या करना है, पति को चाहिए कि ठीक है हम ही माफ कर दो, हम ही थोड़ा पीछे हट जाएंगे, हो गया। अगर पवन बेटा थोड़ा पीछे ही हट जाए, क्योंकि ये नारी प्रधान देश है जी, और नारी आगे भटक रही है, तो बीच में लोग रोटी सेक रहा है,
बस एक ही बात है कि ठीक है, हम ही से गलती हुआ, हम ही से गलती हुआ, इसके लिए पवन सिंह छोटे नहीं हो जाएंगे, ये जान लीजिए। आज भोजपुरी से आज भोजपुरी स्टार बन गए जी। और भोजपुरिया जनमोर्चा केवल ये लोकल बिहार में रह के कोई सीट नहीं निकाल पाया, ये दुख जरूर है, लेकिन फिर भी संघर्ष जारी है। तो इस दौर में हम चाहेंगे कि यही सिलेंडर का जाए कि हाँ ठीक है, जाओ भाई तुम ही बढ़ो। नारी का भावना की बात है, अगर नारी नहीं है तो पुरुष का कहीं महत्व नहीं है। बिल्कुल। अगर जिस घर में नारी है उस घर में पुरुष का महत्व है। जितना चिंता एक पत्नी को होता है पति के लिए, उतना चिंता दूसरे को नहीं होता है। वो माँ भी बन जाती है, वो कभी बहन भी बन जाती है, उसके बाद ही कभी। लेकिन गलतियां जो हैं केवल पवन सिंह जी के तरफ से ही होता है कि ज्योति सिंह भी करती है? फिर हम एक के बाद आपसे चैनल के माध्यम से कहेंगे जी कि पुरुष पुरुष होता है, पत्नी पत्नी से। एगो कहावत है कि महिला को अगर नाक ना हो रहेगा तो क्या खाती है, क्या खाती है? अब तो नहीं आप बताइए। तो उसको हम नहीं खाने दें, ये किसका दोष है? हम किसका दोष है? पुरुष का है कि नाक रहते हुए तुम काहे महिला खा रही हो? जी। ये पुरुष का धर्म है, बचाना है पुरुष को, उनको गलती कहीं नहीं कहा जाएगा, क्योंकि औरत को हमेशा हम लोग अवला औरत मानते हैं। तो दोषी इसमें आप किसको मानते हैं, पावर स्टार पवन सिंह को कि ज्योति देखिए, सिंह? हम दोषी व्यक्तिगत लाइफ में हम उतना हस्तक्षेप नहीं करेंगे कि उनका वो दोष है, उनका दोष है, लेकिन हमारे वो भतीजा लगेंगे और इसलिए लगेंगे कि हमारे वो जिला के हैं। आज शुरू से हम उनको खेलते हंसते पढ़ते लिखते सब कुछ हमने देखा। शुरू से ही आपने देखा है उनको? कितने सालों से, कितने बच्चे? आपको ये भी मालूम होगा कि उनके ससुर के यहाँ जब भी चोरी का समाचार आया तो जाके पहला जो ससुर के घर है जाकर हमने पूछताछ किया। हाँ, वहाँ नहीं जाते हैं इसलिए कि उनके बहुत बड़ा टीम है। हाँ, आर.के. सिंह आते हैं मेरे पास, आपको मालूम होगा। आर.के. सिंह आते हैं और आर.के. सिंह के साथ हम रहते हैं, केंद्रीय मंत्री। लेकिन वो जो है उनका एक दुनिया है, फिल्मी है। अब उस तरह का हम लोग का लाइफ नहीं है कि हम आपको बरियारी जो है चल जाए, बरियारी जो है आपको हम धक्का धुकी खाकर, चूँकि 65 बरस का उम्र हो गया, तो हम लोग भाई अब उस तरह का लाइफ नहीं है, स्टाइल लाइफ नहीं है। पवन सिंह बेटा है, जहाँ भी रहे वो खुश रहे। नया साल में हम एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि ज्योति सिंह और पवन सिंह ये दोनों लोग चुनाव लड़ चुके हैं और चुनाव लड़ने के बाद जो निर्णय आया वो हार का सामना करना पड़ा। तो क्या लगता है आपको, फिर से पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह चुनावी मैदान में आएंगी क्या? ऐसा होने वाला है? कुछ बात बता देते हैं आपको। जी बोलिए। दो जीवन में हर आदमी के दो बाह होता है। एक बाह आपको काट दिया जाए जी, क्या करिएगा? चल एक बाह से कम कर लीजिएगा। दो गो पैर है, एक पैर को काट दिया जाए तो बैसाखी पर चलिएगा। बिल्कुल। दोनों आदमी के पूरक है, दोनों आदमी जो है एक होगा तो कोई भी चुनाव में जीत लोग को निकालने में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि ज्योति देवी आज छा गई है, महिलाओं के बीच छा गई है, पुरुषों में छा गई है। इसलिए इनके साथ जो है फिल्मी दुनिया में है, और फिल्मी दुनिया में आप तो जानबे करते हैं, आपको क्या बताना है। तो इसलिए ये दोनों लोग मिलकर ही लोग चलेंगे तो एमएलए और एमपी का चुनाव जो है निकाल लेंगे, ऐसे नहीं निकल पाएगा। मतलब जब तक पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह अगर अलग रहेंगे, जब तक वो एक साथ नहीं रहेंगे तो चुनाव कोई नहीं जीत सकता है। आपका कहने का मतलब तो यही है ना? एक देखिए, ये हम चैलेंज नहीं करेंगे, लेकिन दोनों लोग रहेंगे तो एक मजबूती के साथ चुनाव में वो लोग आसानी से निकाल, मतलब दोनों लोग एक हो जाएंगे तो चुनाव निकल सकता है। ऐसे थोड़ा कठिनाई होगी, ऐसे बहुत सा, क्योंकि अभी देखिए लोकसभा के चुनाव में 2,75,000 वोट आया जी है, और घर घर में जाकर हाथ फैलाई, तो प्लस पॉइंट है ना। इसलिए मक्खी की तरह कैसे निकाल पाइएगा अपने पार्टनर को, कैसे निकाल पाइएगा? कहीं ना कहीं उधर पावर स्टार पवन सिंह को भी हार का सामना करना पड़ा और इधर ज्योति सिंह को भी हार का सामना करना पड़ा। आप लोग मजा मरबे करते हैं मीडिया वाले। नहीं, देखिए, इसमें पत्रकार का कोई जो काम है, मेरा काम है रिपोर्ट करना, क्योंकि
मैं एक पत्रकार हूं और मेरा काम है सच्चाई को दिखाना, क्या गलत क्या सही हो रहा है इस चीज को कवर करना और दिखाना। तो आप ये बात जो बोल रहे हैं कि मीडिया लोग, पत्रकार लोग जो है बीच में रह के और मजा लेता है, मतलब कि, तो इसे देखिए, मैं आपको बात आज साफ साफ चैनल के माध्यम से भी, मैं अपने ही चैनल के माध्यम से बोलूँगा, जो ऑडियंस देख रही है, कि देखिए इसमें मेरी मज़ा मारने की रुचि कुछ भी नहीं है। क्या है कि मेरा काम है रिपोर्ट करना और आपका काम है बताना। अगर कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि कोई भी मीडिया, कोई भी पत्रकार कोई भी चीज़ को लेकर इंटरेस्ट ले रहा है, तो ये आपकी भावनाएं जो है वो बहुत गलत हैं। और मेरे जैसे जितने भी पत्रकार हैं वो यही सोचते हैं कि मैं कुछ अच्छा करूं, मैं कुछ अच्छा रिपोर्ट करूं। खेसारी लाल यादव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इन दिनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ट्रोल करते रहते हैं, पवन करते हैं खेसारी को, खेसारी करते हैं पवन को, तो इस बातों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो ये बात तो पवन सिंह से पूछिए कि भाई आप उनका प्रतिक्रिया करते हैं, वो आपको प्रतिक्रिया करते हैं, हम उसमें बीच में हम क्यों पढ़ने जाए? हमारे लिए जितना पवन सिंह है प्रेमी, उतना ही हमारे लिए ये क्या नाम बोले, खेसारी लाल यादव, दोनों लोग हमारे लिए प्यारे हैं, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में दोनों लोग सेवा देते हैं, इसलिए हमको दोनों लोग का भावना का कदर है। मतलब दोनों लोग आपको पसंद करते हैं और आप भी दोनों लोगों को पसंद? हम दोनों लोगों को पसंद करते हैं। चलिए, तो इस तरह हमारे साथ पावर स्टार पवन सिंह जी के चाचा थे और इनसे काफ़ी सारे बात विचार पे मैंने तर्क वितर्क किया और काफ़ी सारे बातें को लेकर मैंने आपको बताया। और इस तरह की खबरें और भी रिपोर्ट मैं करता रहूँगा। मेरा नाम है गुड्डू भारद्वाज, आप देखते रहिए पब्लिक बाइट, तीखी खबरें। धन्यवाद।